नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह, वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकत। बीजेपी बैकडोर एंट्रीज के जरिए अपने वर्करों को फायदा पहुंचाना चाहती है। पीडीपी बीजेपी पर उंगली उठाने से पहले पीडीपी अपना दौर हुकूमत याद करे। भारतीय जनता पार्टी दोनों मुल्कों में बहुत कम लोग हैं जो अमन नहीं चाहते। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एलजी को इख्तियार देना सीएम और जमहूरियत को कमजोर करना है, कांग्रेस का एहतजाज। राजौरी में शौर्य चक्र अवार्ड याफ्ता वीडीसी मेंबर पर दहशतगर्दों का हमला। बारामूला में लड़कियों की स्मगलिंग के रैकेट का पर्दाफाश, मजीद 2 मुलजिमान गिरफ्तार। जो बाइडेन सदारती दौर से दस्तबरदार, कमला हैरिस होंगी नई उम्मीदवार। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह में शिरकत के लिए 26 जुलाई को लद्दाख का दौरा करेंगे। सरकारी जराये के मुताबिक पीएम मोदी कारगिल विजय दिवस के मौके पर 26 जुलाई को द्रास में कारगिल जंग की यादगार वॉल ऑफ फेम का दौरा करेंगे, जहां वो फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब में शिरकत करेंगे। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी महबूब बेग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4000 के करीब एसपीओज की भर्ती पर सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाया है कि वो एक मखसूस इलाके में बगैर तशहीर के अपने कारकुनों को बैकडोर एंट्रीज के जरिए फायदा पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने सरकार, खासकर डीजीपी से शिफाफ भर्ती का मुतालबा किया है। ये वही डिस्ट्रिक्ट है जो अभी मिलिटेंसी के शिकार हैं, उनमें है। और देखिए उसमें भी पहले तो जैसे मैंने कहा ये इंसेंटिव है क्या मिलिटेंसी इन्वेस्टेड होना चाहिए, उनमें भी एडवर्टीजमेंट होता, सब लोग अप्लाई करते। एडवर्टीजमेंट नहीं, उसको तो एसपी को विदाउट नेमिंग हिम उसको तो सेल में भर दे। ये फॉर्मेट, मसलन आप ये फॉर्मेट लेके इन लड़कों को देंगे, इस एड्रेस पे देंगे, इस विलेज में देंगे, वो ये फॉर्मेट भरेंगे, उनको रिक्रूट। क्योंकि बीजेपी को मैं आपको बता दूं, आपने अच्छा किया ये पूछा, बीजेपी को लग रहा है कि उनको जम्मू उधमपुर जो वो अपना बैस्टियन समझते थे, वहाँ भी उनकी ज़मीन खिसक रही है। इसलिए अब ये नित नए तरीके, अनडेमोक्रेटिक तरीके, जो ट्रांसपेरेंट का सवाल ही नहीं है, ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इन हरबों से लोगों के दिल ये जीते जाते तो फिर आपने देख लिया अभी हमको पहली बार लोकसभा इलेक्शंस जो नसीब हुए उसमें क्या होगा। ऐसे इन हरबों से आप जम्मू उधमपुर या कश्मीर की तो बात ही नहीं, लोगों के दिल जीत नहीं सकते हैं। मेहरबानी करके पॉलिटिकल इश्यूज एक तरफ रख के इन बेकार बेरोज़गार नौजवानों को जो कि पीडीपी के से ताल्लुक़ रखते हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस से या का, इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं। ये बेकार बेरोज़गार नौजवानों की बात है, ये बता दीजिए उनको ये जो कर रहे हैं आप, ये क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर अली मोहम्मद मीर ने महबूब बेग के बयान पर अपने रद्दमल में कहा कि पीडीपी को बीजेपी पर उंगली उठाने से पहले अपने दौरे हुकूमत याद करना होगा कि उन्होंने बैंक और दूसरे इदारों में मुलाजमतों के लिए किस दरवाजे से भर्ती करवाई है। मीर ने कहा कि मोदी ने तमाम चोर दरवाजे बंद किए हैं, अब शिफाफ और मेरिट पर भर्ती होती है। महबूब जी से आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि वो पहले अपना ग्राउंड देखें, ज़मीन किसकी खिसक रही है। एक सीएम कैंडिडेट होने के नाते कल की एक सीएम इलेक्शन हारे, उसको ये दिखना चाहिए। बाकी रह गई रिक्रूटमेंट की बात, महबूब जी अपना कार्यकाल देखे। महबूब बेग या महबूब मुफ्ती, दोनों को मैं बोल रहा हूँ, वो अपना कार्यकाल देखे, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया है। 11,000 एसपीओ रिक्रूट हो गए हैं, उसमें देखो वहाँ कौन सी एडवर्टाइजमेंट थी। उन्होंने टोटली सत्यानाश करके रखा है पूरे घाटी नहीं, पूरे J&K को अपने कार्यकाल में। अगर आज हम लोग सफ़र कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर सफ़र कर रहा है ड्यू टू मिलिटेंसी, लेकिन वो सिर्फ देन है इन्हीं 2-3 पार्टियों की। उसमें चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे उसमें पीडीपी हो, चाहे उसमें कांग्रेस आई हो, ये उन्हीं 3 पार्टियों की देन है आज कश्मीरी सफ़र कर रहा है। आज जम्मू कश्मीर का हर एक व्यक्ति सफ़र कर रहा है इन 3 पार्टियों की वजह से। अगर ये लोग गलती करके न बैठे तो आज यहाँ कहीं उग्रवाद नहीं होता। अगर आज यहाँ उग्रवाद फिर पनप रहा है, वो इन्हीं 3 पार्टियों की देन है, जो आज भी बोल रहे कि नहीं हमें बात करनी चाहिए पाकिस्तान से। किससे बात करें?
जम्मू खत्े में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों को अफसोसनाक करार देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीर को कहा कि दोनों ममालिक में बहुत कम लोग अमन नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश की हुकूमत की तरफ से कंवर यात्रा के रास्ते में तमाम खाने पीने वालों को उनके मालिकान के नाम जाहिर करने का हुक्म देने के बाद अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करना चाहती है। राजौरी में एक वीडीसी मेंबर पर हमले पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अफसोस का इजहार किया और कहा है कि अफसोस की बात यह है कि दोनों मुल्कों में बहुत कम लोग हैं जो अमन नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन भारत तब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं है जब तक कि दहशतगर्दी खत्म नहीं होती। प्रदेश कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग ने आज श्रीनगर में अपने दफ्तर से लाल चौक की जानिब एहतजाज करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने इजाजत नहीं दी, जिसके बाद कांग्रेस वर्करों ने ऑफिस के इहाते में यूटी के एलजी को मजीद इख्तियारात देने के खिलाफ और रियासत का दर्जा बहाल करने के हक में जबरदस्त नाराबाजी की। वहीं एहतजाजियों ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन से पहले एलजी को इख्तियार देने से सीएम को कमजोर करना जमहूरियत को कमजोर करना है। और जो एमएचए की तरफ से एक गाइडलाइन डायरेक्शन आई थी जिसमें एलजी को एम्पावर किया गया था, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। क्योंकि आपने देखा है, एक तरफ हमें रियासत का वादा किया गया और दूसरी तरफ एलजी को इतना एम्पावर कर दिया गया कि जो डेमोक्रेटिक हत्या है वो इलेक्शन से पहले ही हो गई है। तो हम डिमांड करते हैं कि स्टेटहुड जो है इलेक्शन से पहले रिस्टोर हो और जो जितने भी हक हैं वो सीएम के पास होने चाहिए वापस दो और उसी के लेके ये मुद्दा वापस दो। और करने से आपको क्या लगता है कैसे डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, आज भी तो एलजी ही प्रशासन चल रहा है। पूरे 10 साल में बर्बादी हुई है हमारी जम्मू कश्मीर की, वो आप देख सकते हैं इसी दौर में हुई है। और जो हक है अगर एलजी के पास, अगर हक एलजी को ही देने हैं तो उस डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो हमारा इलेक्शन राइट है उसका क्या मतलब रह जाएगा? जब सीएम के पास पावर ही नहीं है तो इलेक्शंस का क्या मतलब रहेगा? जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला में पीर को इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन में एक नामालूम दहशतगर्द हलाक और एक फौजी जख्मी हुआ है। राजौरी जिला के गंदागास गांवों में वीडीसी के रुकन पुरुषोत्तम कुमार पर आज सुबह दहशतगर्दों ने हमला किया। पुरुषोत्तम कुमार को हाल ही में राजौरी जिला के कालाकोट इलाके में एक दहशतगर्द को मारने में फौज की मदद करने पर सदरी जमहूरिया ने शौर्य चक्र अवार्ड से नवाजा था। हमले के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके नतीजे में एक नामालूम दहशतगर्द हलाक जबकि एक फौजी जख्मी हुआ है। बारामूला में पुलिस ने दौरान तफ्तीश गुलाम अहमद खान और उसके एक साथी को बैरून रियासतों से नाबालिग लड़कियों की स्मगलिंग और उनका इस्तेसाल करने में मुलव्वस होने की बुनियाद पर गिरफ्तार किया है और उनके कहने पर मजीद 3 कमसिन लड़कियों को बरामद किया गया, जिनका ताल्लुक रोहिंग्या बर्मा से है। वाज़ेह है कि पुलिस ने पिछले हफ्ते लड़कियों के स्मगलिंग के रैकेट का पर्दाफाश किया था और 2 मुजरिमों को गिरफ्तार किया था, जिसके आज तफ्तीश के दौरान बारामूला से मजीद 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 4 नाबालिग खवातीन को बचा लिया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि वो 2024 का सदारती इंतखाबात के लिए उम्मीदवार नहीं होंगे। उन्होंने अपने नायब सदर कमला हैरिस को अपना जानशीन बनाने का ऐलान किया है। 81 साल अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने एक बयान में ऐलान करते हुए कहा कि ये मेरी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मुफाद में है और पिछले 3.5 सालों में हमने बहसती कौम बहुत तरक्की की है। आज अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत मैशियत रखता है। उन्होंने कहा कि मैं 2024 का सदारती इंतखाबात में उम्मीदवार नहीं बनूंगा। मेरी जगह मेरी नायब सदर कमला हैरिस उम्मीदवार होंगी। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो जरूर करें। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।